यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है यूहन्ना अध्याय 15 श्लोक 1 से 8। मैं ही हूं सच्ची दाखलता और मेरे पिता किसान हैं। मुझ में लगी हुई हर एक डाली जो फल नहीं देती उसे वह काट देते हैं तथा हर एक फल देने वाली डाली को छांटते हैं कि वह और भी अधिक फल लाए। उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है, तुम शुद्ध हो चुके हो। मुझ में स्थिर बने रहो तो मैं तुम में स्थिर बना रहूंगा। शाखा यदि लता से जुड़ी न रहे तो फल नहीं दे सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में स्थिर रहे बिना फल नहीं दे सकते। दाखलता मैं ही हूं, तुम डालियां हो। वह जो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, बहुत फल देता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में स्थिर बना नहीं रहता, वह फेंकी हुई डाली के समान सूख जाता है। उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक दिया जाता है और वे भस्म हो जाती हैं। यदि तुम मुझ में स्थिर बने रहो और मेरे वचन तुम में स्थिर बने रहें तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। तुम्हारे फलों की बहुतायत में मेरे पिता की महिमा और तुम्हारा मेरे शिष्य होने का सबूत है। एक दाख का माली अपनी बेलों को पौधा और देखभाल करता है ताकि वे अंगूर उत्पन्न कर सकें। भगवान हमारे दाख के माली की तरह हमें आध्यात्मिक फल उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें चाहिए कि हमारा चरित्र दिखाए कि हम नए प्राणी हैं, प्रेम, शांति और करुणा से चिह्नित, न कि घृणा, क्रोध और स्वार्थ से। इसलिए विश्वासी यीशु मसीह जीवित दाख में जोड़ दिए जाते हैं। लूका 4:1 में प्रभु का वर्णन पवित्र आत्मा से पूर्ण के रूप में किया गया है। उनके बपतिस्मा के बाद यीशु का जीवन और सेवा आत्मा की सशक्तिकरण का परिणाम थे। और जब हम विश्वासी बनते हैं तो भगवान हमें रहने के लिए वही सहायक भेजते हैं। दाख के भाषा में दाख से रस एक जोड़ी हुई डाली में बहता है, जिसे जीवन और उस पौधे के त्यप के फल उत्पन्न करने की क्षमता देता है। डाली और दाख एक हो जाते हैं और इसके लिए होने के लिए हमें उसमें जड़े और निर्मित होने चाहिए, विश्वास में मजबूत और धन्यवाद से भरपूर। एक बार जब हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारे माध्यम से अपना जीवन जीती है। जब हम प्रभु का आज्ञाकारी रूप से पालन कर रहे होते हैं तो हमारी खुशी और शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, और वह जिसमें हम जड़े हैं वही हमारी खुशी और शांति होती है।